आपने कहा कि वहाँ मत आओ, हम नहीं आए। क्या हम नहीं आ सकते? चूड़ियां पहन रखी है हमने, लेकिन आपके आगे बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में, वो भूल जाएं वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। पहला वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है जालौर के एसपी और डीएम का। 36 कौमों की बैठक हो रही है और ये ताली बजा रहे हैं। सोचिए, चंद्रशेखर रावण वहां लगातार डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन वहां जातिवादियों का बैठक हो रहा है, बैठक चल रही है। जातिवादियों का जमघट लगा हुआ है, धारा 144 लागू है और खुद उस बैठक में सोचिए कि एसपी डीएम ताली बजा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक खबर दिखाऊंगा, एम्बियंस सुनाऊंगा तो आप हिल जाएंगे। जिस तरह से राजस्थान के जालौर में एक शेड्यूल कास्ट बच्चे की, हिंदू बच्चे की हत्या हुई, वो अभी हिंदू ही था, बुद्धिस्ट नहीं बना था। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के छोड़ के, कुछ ओबीसी छोड़ के तमाम सवर्ण समाज के लोग बैठक कर रहे हैं ताकि उस आरोपी को बचाया जा सके। मीडिया खबर चला रही है कि वहां नल था, मटका था ही नहीं, जबकि नल मिल चुका है, नल नया लगाया गया है, मटका स्टैंड मिल चुका है। पानी पीने की वजह से हत्या हुई है। सोचिए क्यों छुपाया जा रहा है। सोचिए, इस देश में एक भी ऐसा हिंदू, जो लोग हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं, मुझे अभी एक गुप्ता फैमिली गाली दे रहा था गुड़गांव से। मुझे रोज ऐसे सवर्ण हिंदू मुझे फोन करते हैं कि तुम देश को तोड़ रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम हिंदू एकजुट करना चाहते हो, आप हिंदू की बात करते हो, तो बताओ ये बच्चा हिंदू था कि नहीं, और क्यों इसके खिलाफ बैठक हो रही है, क्यों आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। हाथरस की बेटी हिंदू थी कि नहीं। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो नौकरी में जाते हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, राष्ट्रपति, एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, जो जाति के नाम पर जिनका तुम नफरत करते हो, लालू यादव से नफरत करते हो, मायावती से नफरत करते हो, हेमंत सोरेन से नफरत करते हो, तो सब हिंदू है। हिंदू कुछ भी नहीं है, जाति मसला है, जाति वर्ण व्यवस्था मसला है। ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था है, और उस पर जब आप चोट कीजिएगा तो ये लोग बिलबिलाने लगते हैं। एक ऐसा परिवार बताइए जिसमें धर्म देख के शादी होती है। अगर कोई गुप्ता फैमिली है, कोई ब्राह्मण फैमिली है, कोई कुर्मी फैमिली है, कोई कहार फैमिली है, कोई, सबके यहाँ जो शादियां होती है उसमें जाति देखा जाता है कि धर्म देखा जाता है। अगर धर्म देखा जाता तो मुसलमान को छोड़ के सारे जगह शादी होता। जाटव की शादी ब्राह्मण से, ब्राह्मण के घर में गुप्ता से, गुप्ता के घर में कुर्मी से, कुर्मी के घर में कोयरी से, कोयरी के घर में कुशवाहा से, पासवान के घर में ठाकुर से। तब पता चलता ना कि हिंदुओं में शादी हो रही है। शादी ब्याह जाति देखकर, सारा पर्व त्योहार जाति देखकर। बस वोट के समय एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। जो एससी एसटी संवैधानिक नाम है वो वोट के समय हिंदू है। इस बहकावे में मत आइए, न मुझे बहकाइए। बाबा साहब ने 1956 में जो रास्ता दिया था धम्म का, वही रास्ता है इस देश के बहुजनों को अपने अधिकार पाने का। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, एसपी डीएम हो जाए, सीएम कलेक्टर हो जाए, जाति पीछा नहीं छोड़ती है, शोषण पीछा नहीं छोड़ता है। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, आरक्षण से भी मदद मिलती है, लेकिन इज्जत से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए सब कुछ जाति देख के होता है इस देश में। धर्म का बहाना मत बनाइए और मुंह मत खुलवाइए। पूरा वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मण धर्म से आया है, जातिवाद ब्राह्मण धर्म से आया है, और उस जातिवाद का खात्मा तभी होगा जब मनुवाद खत्म होगा, जब जातीय कर्मकांड खत्म होगा। ये फैक्ट है, चाहे इसके लिए आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, चाहे चैनल बंद कर दीजिए, मैं सही बात बोलूंगा। मीडिया को देखिए, आप कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, एससी एसटी ओबीसी हैं, मीडिया आपको दिखाएगी। आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, वो भी दिखाएगी, लेकिन आप जातिवाद के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, वो नहीं दिखाएगी। आज जंतर मंतर पर हजारों बहुजन जुटे, कोई मीडिया नहीं था। कल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, मीडिया था। बीजेपी के खिलाफ भी प्रदर्शन हो सकता है तो मीडिया दिखा सकती है, लेकिन जातिवाद पर बहस नहीं होगी तो मीडिया सबसे बड़ी दोषी है जातिवाद का। एक एक खर के सारी खबरें बता रहा हूं। ये देखिए, ये हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार 5 सेकंड का सुनिए। मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में, वो भूल जाएं वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये खुद अपने मंत्री पर कह रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार है। नोएडा के बाद आजमगढ़ में भाजपाई नेता अमृत गान करते हुए, एम्बियंस सुन लीजिए। एक बीजेपी के नेता हैं,
ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गर्लफ्रेंड की तरह, मतलब महिलाओं का ये सम्मान है मोदी जी के राज में और मोदी जी की पार्टी में, सोचिए। और ये चंद्रशेखर रावण का जनसैलाब देखिए, पूरे जालौर में, पूरे राजस्थान में लोग गुस्से में हैं और अशोक गहलोत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गहलोत जी को लगता है कि पूरा राजस्थान हिंदू है और हिंदू मुस्लिम पर 50 लाख का मुआवजा, 2 नौकरी और हिंदू के नाम पर उसको वोट कर देगा। तो इस बार SC ST OBC के लोग नाराज हैं और हो सकता है कि कांग्रेस को बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जैसे बीजेपी से शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, OBC के लोग नाराज हो रहे हैं, अब कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा है। यूपी के श्रावस्ती में भी एक बच्चे की हत्या कर दी गई है 250 रुपए के लिए, वहां भी टीचर जो है वो ब्राह्मण समाज से है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, मैं वो भी खबर बताऊंगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कि आपके बच्चे को मारा जा रहा है। ये चंद्रशेखर रावण की तस्वीरें देखिए जो ट्विटर पर है, जिस तरह से आज रात के 9 बजे भी बोलेंगे। इन दोनों के सरनेम बताओ, दोनों सवर्णों हिंदुओं ने दलितों के खिलाफ, सोचिए 36 कौम कह रहे हैं, उसमें SC ST OBC की जातियां कहां हैं? एक भी जाट गुर्जर इन लोगों ने राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, आरोपी को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सिर्फ जो आरोपी की जाति है वो जमा हो रही है। सोचिए वो गुप्ता फैमिली ओमैक्स वाला, वो हिंदू नहीं थी और त्यागी जी जो गाली दे रहे थे, त्यागी जी को बचाने के लिए पूरी त्यागी कम्युनिटी एक साथ आ गई। ये है जातिवाद। 144 तोड़ के हुई है। और देखिए 20, ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं। यूपी में सोचिए किस तरह के हालात हैं। यूपी में एक बाल काटने वाले को पता नहीं उनकी जाति क्या होगी। यूपी के ललितपुर का दृश्य जहां दबंग ने गरीब नाई द्वारा हेयर कट का पैसा मांगने पर मारपीट की। हम सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। इस तरह की घृणित चीजें हो रही है। और चीन से हल्के से टेटुआ दबाया और कंगाल श्रीलंका ने फौरन, चीन ने जासूसी जहाज तैनात किए श्रीलंका में। और मृतक छात्र इंद्र मेघवाल की MRI रिपोर्ट में लिखा है कान के नीचे का नस फट गया था चोट की वजह से और वहां ब्लड जो है वो क्लॉट कर गया था। ये MRI रिपोर्ट है जो मेघवंशी ने जमा किया है। जो लोग कह रहे हैं कि मटका नहीं है, मारपीट नहीं हुई है, उनके लिए बता रहा हूं। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जो दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं। किस तरह से ये SP और DM है जो जातीय संगठन की बैठक में ताली बजा रहे हैं। रेलवे का देखिए 1000 करोड़ कमाने के लिए रेलवे आपका डेटा बेचेगी, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। और दैनिक भास्कर, दलितों की रानी यादव की कहानी, सबसे कास्टिस्ट मीडिया है इस देश में। मैं लगातार उस बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। और भक्तों की भावना हाथ हुई कि नहीं, ये सोचिए आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ये अनुराग नाम का अनुराग मुस्कान है, ये ब्राह्मण समाज का एंकर है। गनीमत रही कि द्वापर में न CBI थी न ED, वरना माखन चोर के घर रोज छापे पड़ते। इस तरह के साहब ट्वीट करते थे। और 36 कौम बोली नहीं बिगड़े माहौल। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि 36 कौम में हमारी जाति तो नहीं गई थी, मेरी भी जाति नहीं गई थी। इस देश का एक भी SC ST OBC गुर्जर जाट किसान जातियां उसमें शामिल नहीं है। और यह कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने गर्लफ्रेंड से तुलना कर दी नीतीश कुमार का। ये है महिलाओं का सम्मान। एक स्मिता सबरवाल जो IAS है, उन्होंने कहा है बिल्किस बानो के आजाद सांस लेने का अधिकार छीनने के बाद हम खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। सोचिए ये सवर्ण समाज के लोग हिंदू मुस्लिम पर मुसलमान के पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन हिंदू SC ST OBC के पक्ष में नहीं आएंगे। तो ये तमाम खबरें और मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और SP DM को लेकर जालौर में हुई 36 कौम की सभा के आयोजकों से आग्रह है कि वे आज की सभा में शरीक हुए 36 कौमों की लिस्ट जारी करें। देयर इज नो बिगर क्राइम देन बीइंग फिटेड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। सिसोदिया के घर छापेमारी हो रही है। केरल के कोझिकोड में मनुस्मृति के हिसाब से फैसला आने लगा है। एक जज ने कहा कि कोई ब्राह्मण, अपर कास्ट शख्स कोई शेड्यूल कास्ट महिला की तरफ देखेगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उसने छेड़खानी की है तो उसके लिए महिला जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उस तरह के कपड़े पहने थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जज कह रहा है। केरल के कोझिकोड जिले की अदालत ने कहा अगर महिला उकसाने वाले कपड़े पहनती है तो प्रथम दृष्टि आरोपी पर IPC की धारा नहीं लगेगी। उसी खबर में है कि चूंकि महिला शेड्यूल कास्ट है और ये बात वो जानता है आरोपी, तो शेड्यूल कास्ट को वो छेड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। जालौर कांड में सवर्णों की सभा में वहां के SP और DM ताली बजा रहे हैं। ऐसे माहौल में सवर्ण वियुक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर शहनवाज हुसैन पर FIR दर्ज होगा। रेप का केस है। और ये वीडियो सुनिए, ये विधायक है बीजेपी का, ये कह रहा है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे वो सब ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अच्छे विचार वाले होते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। सुन लीजिए,
5 सेकंड का एम्बियंस। किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। और ब्राह्मण महासभा ने इन बलात्कारी दोष सिद्ध ब्राह्मणों को ब्राह्मण जाति से बाहर नहीं किया। तो ये इस तरह के जातिवाद लगातार देश में चल रहे, उसके खिलाफ लगातार खबरें दिखाई जा रही है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावण, ये काफिला देखिए, आजाद साथियों, आजाद तो नहीं रुकेगा, आजाद नहीं रुकेगा, तो चंद्रशेखर रावण लगातार जो है वो वहां प्रदर्शन कर रहा हुआ। तिरंगे को लेकर जो घर घर तिरंगा अभियान चला है उसमें रिलायंस को फायदा हुआ है, क्योंकि वो पॉलिस्टर का सबसे बड़ा सप्लायर है, और बीजेपी पार्टी दफ्तरों में फायदा हुआ। और ये देखिए, एक पत्रकार है, सवर्ण पत्रकार, उन्होंने अपना सोशल मीडिया शुरू किया, अनसीन इंडिया उत्कर्ष। सोचिए बीजेपी का एक विधायक कैसे कैमरा पर टूट पड़ा। सोचिए उसी बिहार में या देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कितना झेलते हैं, लेकिन किसी मीडिया से बदतमीजी नहीं करते हैं। और ये बीजेपी का विधायक राकेश सिंह को कैसे हाथ मरोड़ रहा है। और तिल देखो तार देखो, जबलपुर में आरटीओ के घर में सिनेमा हॉल देखा है। सोचिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जबलपुर मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्यों में है, लेकिन वहां जंगल राज नहीं आएगा। श्रावस्ती में एक फिर छात्र की हत्या कर दी गई, उसको लोग जंगल राज नहीं कहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां कोई गैर बीजेपी या गैर सवर्ण मुख्यमंत्री है वहीं जंगल राज है, वहीं मीडिया, नेशनल मीडिया बिहार की खबरों को ऐसे चला रही है जैसे वहां की रीजनल मीडिया हो। तो नीतीश जी के पीछे मीडिया चल गई है। और MP में एक कथावाचक पकड़े गए हैं एक महिला के साथ, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई और आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक देखते रहिए। वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या एक SC ST OBC के लोग हिंदू हैं? और अगर हिंदू हैं तो उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मूंछ रखने पर मार देना, बच्चे को मार देना, रोहित में मुला कर देना, नंबर नहीं देना, नौकरी में प्रताड़ित करना। मैं उन तमाम SC ST OBC हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि आपके साथ जो भेदभाव होता है वो जाति देखकर होता है कि धर्म देखकर होता है? धर्म से तो आप हिंदू हैं, और जो करने वाला है वो धर्म आप ही के धर्म का है। कोई मुसलमान तो आपके साथ भेदभाव करता नहीं है, कोई क्रिश्चियन करता नहीं है, कोई ईसाई करता नहीं है, कोई जैनी करता नहीं है, कोई बुद्धिस्ट करता नहीं है। तो आपके साथ भेदभाव किस आधार पर होता है? मैं भारत की समस्या का जड़ जाति है, और भारत एक जाति प्रधान देश है, और इस देश के जातिवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कोई बचाने वाला नहीं। और इसीलिए बाबा साहेब के रास्ते पर जब चलेंगे तभी जातिवाद खत्म होगा। पिंकी सराहिया ने लिखा है, बाबा साहब ने जब रिडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखा उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मुझे इस धर्म के बारे में एक लाइन बात नहीं करनी है, न कुछ बोलना है और न मुझे इससे कोई मतलब। और उन्होंने उसके बाद पूरी जिंदगी कभी बात नहीं की, और उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में पैदा होना था, धर्म में किस धर्म में पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं था, और मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, ये मेरे हाथ में है। और 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है, और धर्म की राजनीति हिंदू के नाम पर वोट लिया जा रहा है। जो SC ST OBC के लोग हिंदू धर्म के नाम पर वोट करेंगे उसके बाद आप अपना शोषण सहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका जो शोषण करने वाला है वो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ये इस देश का फैक्ट है, इस देश की सच्चाई है। इसलिए बहुजनों को बाबा साहेब का जो 1956 का जो बुद्धिज्म का रास्ता है, जो सम्राट अशोक का धम्म है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म है, जो भारत के सनातन धम्म है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जो ज्ञान का केंद्र था, जब हम विश्वगुरु थे, जिस बुद्ध से भारत की पहचान है। अगर धर्म जरूरी है तो आपको बुद्धिज्म की तरफ जाना होगा, जिसमें न जाति है, न लैंगिक भेदभाव, जिसमें इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, जिसमें प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली जहां लोकतंत्र आया। बाबा साहब ने पूरा संविधान बुद्ध के विचारों से, सम्राट अशोक के विचारों से और उसके प्रतीक चिन्हों से लिया है। इसलिए जो लोग आपको बरगला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर, वो दरअसल आपका जातीय शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद जो है वो मनुस्मृति से आया है, जिस धर्म ग्रंथ से आया है उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए सोनेलाल पटेल हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कांसीराम साहब हो, चाहे पेरियार लड़ई सिंह यादव हो, चाहे पेरियार हो, चाहे रविदास जी हो, कबीर हो, फूले हो, अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फूले हो, संत गाडगे हो, तमाम सोशल रिफॉर्मर ने इसीलिए बुद्ध का रास्ता अपनाया है। बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तभी जातिवाद से आपको मुक्ति मिलेगी।
और तभी जिस तरह से आपके बच्चे को स्कूल कॉलेज में मारा जा रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपका शोषण हो रहा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह आपका शोषण जाति के नाम पर हो रहा है, जबकि आप हिंदू हैं अपने आप को। आप दरअसल हिंदू नहीं हैं, आप वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत हैं। इसलिए उस व्यवस्था को तोड़िए, संविधान को अपनाइए जहां आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैं, धम्म की तरफ चलिए जिसमें इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। अगर आप मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में, जातिवाद में फंसे रहेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।